अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हारून फ्रॉम प्लानोरा। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो है ब्रिक्स। अब ब्रिक्स आपके घर में अप्रॉक्सीमेटली 45% रोल प्ले करती हैं पूरी कंस्ट्रक्शन का। ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर 45% ब्रिक्स ही लगती हैं। तो ब्रिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कस करना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मार्केट में तो ये अव्वल है, ये दोम है, ये स्पेशल है, सेमी स्पेशल है, ये है वो है। आज मैं आपको सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर दूं कि यार ब्रिक्स को जब भी आपने देखना है इन टर्म्स ऑफ पीएसआई एंड वाटर एब्जॉर्प्शन देखना है। आपने ये नहीं देखना कि यार ये खड़करी ऐसी है, ये वैसी है, ये ऐसी है। मैं क्यों बताऊं, दिस कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिनका खुद एक ब्रिक लेन है पाकिस्तान ब्रिक्स के नाम से। अगर आप उसको सर्च भी करेंगे सोशल मीडिया तो आपको नजर आ जाएगा कि वी ओन ब्रिक लेन एज वेल, जिसके अंदर हम गुटका और ब्रिक्स प्रोड्यूस कर होते हैं। वी आल्सो एक्सपोर्ट ब्रिक्स टू यूके। तो ये इट्स कमिंग फ्रॉम अ मैन जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस फील्ड के अंदर। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक ओवरव्यू दे दूंगा कि यार किस तरह आपने कौन सी ब्रिक्स इस्तेमाल करनी है ऑन टॉप ऑफ इट कि हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं हाउसेस लोगों के, तो उसमें हम क्या चीज़ यूटिलाइज करते हैं। मैं कहता हूँ यार अगर आपके पास बजट बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा बजट है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपने कहा है कि यार मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मुझे टेंशन भी नहीं चाहिए कि मेरे पास गंदी ईंट आ रही है या ऐसी आ गई, मिक्स आ गई है वो। तो आपने किसी भट्टे वाले के पास जाना है और से कहना है कि मुझे अभी सबसे महंगी ईंट दो। अब सबसे महंगी ईंट कोई कोई कुछ बट्टे वाले जो है वो सेमी स्पेशल प्रोड्यूस करते हैं, कुछ बट्टे वाले ट्रू स्पेशल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कॉर्नर्स, उनके एजेस दैट आर 3 4.59 एग्जैक्ट होते हैं। और साथ ही साथ अपना 0.1 0.2 mm का फर्क आया था, लेकिन और साथ साथ उनकी जो पीएसआई होती है वो 2500 अबव होती है और वाटर एब्जॉर्प्शन 12 से 13.5% के अराउंड हो रही होती है। तो वो आपने लगवाना है अगर आपके पास बहुत पैसे। डीएचए तो वैसे ही रेगुलेशन उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, उनकी पास करेगा तभी आप लगाते हैं अपने घर पे। तो आपने महंगी लगवा लेनी एक दफ़ा ताकि आपको इशू ना हो, आपको लॉन्ग टर्म सीम सीपेज का मसला ना आए। और जो पूरे साइज की ईंट होती है उसका तो फ़ायदा भी ये होता है कि मसाला भी अब कम यूटिलाइज होता है। अगर लाख ईंट आपकी लगनी होती है तो फुल साइज होती है वो आपकी 96 लगेगी, जो दूसरी छोटी होगी वो आपकी 1 लाख 2,000 लगेगी। 0.2 mm का, जिसमें 0.2 इंच का फर्क आया था, 8.8 8.7 वाली ब्रिक्स वो ज़्यादा लगती हैं और जो पूरे साइज की होती कम लगती हैं। तो महंगी पॉइंट क्या बना, महंगी ईंट ले लें एक दफ़ा, अच्छी ले लें, आपको टेंशन नहीं होगी यार 4 5 साल बाद सेम सीपेज ये वो प्लास्टर नहीं गिरेगा और बेहतरीन काम है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए यार जो जिनका बजट जो है ना वो बहुत अच्छा है, उनको मसला नहीं है पैसों का। अब दूसरी कैटेगरी आती है यार जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पैसे जमा करके अपने घर को बना रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यार हमें चलो कोई मसला नहीं है, हम स्पेशली लगाते हैं, हमें थोड़ा नीचे कैटेगरी में ले लेंगे लेकिन हम ले लेंगे। अब सबसे चूना लगता भी उनके साथ ही है, क्योंकि वो अब जाते हैं मार्केट के अंदर। हमने एक ही नाम सुना है, दैट इज अव्वल ब्रिक। अब अव्वल ब्रिक के अंदर भी दो क्वालिटीज और आती हैं, लाल अव्वल, सख्त अव्वल। और यूके भट्टे वालों ने बहुत सारे ऐसे नाम निकाले होते हैं। बेसिकली हमने तो देखना होता है कि यार पीएसआई आपकी क्या है, पीएसआई वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है, ये क्राइटेरिया मार्क कर लें। जब भी आपने ब्रेक लेनी है आपने उससे कहना है कि यार हम टेस्ट कराए हुए हैं, अगर नहीं कराए तो खुद आपको अलग 2,000 रुपये लगता है, आपका 2,000 भाई 2,500 रुपये तो टेस्ट हो जाता है। उससे ये तो पता चल जाता है ना कि आपके घर में चीज़ जो लगनी है, घर जिसमें आपने जो एक दफ़ा बनाना है और जिसमें आपने सालों साल डेकेड्स रहना है, तो वो उसमें चीज़ सही लग रही है। तो 2,500 2,200 से 2,500 के दरमियान आपकी एक नॉर्मल ब्रिक की पीएसआई हो जाए और 13 13.5 14 से ऊपर, 14 भी बहुत ज़्यादा कह दिए, 13.5 से ऊपर उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन ना हो। अब उसका क्या बेसिकली होता क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन अगर ज़्यादा चली जाएगी ना तो पानी ईंट ज़्यादा जज्ब कर लेगी अपने अंदर। इवेंचुअली इट हैज़ टू पुट इट आउट एज वेल। तो वो किस तरह निकालेगी, बार वो उससे निकालेगी कि आपके फिर सेम आया शुरू हो जाएगी दीवारों के अंदर, प्लस्तर गिरेगा, चीज़ें होंगी। और ये जो 14% वाटर एब्जॉर्प्शन होती है वो दोम ब्रिक की होती है, अव्वल की होती है 14 एंड अबव। तो अव्वल क्राइटेरिया का रेंज है वाटर एब्जॉर्प्शन का 12 से 13.5% के दरमियान आपको अच्छी अव्वल ब्रेक मिल जाएगी। तो अब ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, इनको चाहिए कि तो टेस्ट करा लें। दूसरा उस भट्टे भाई से बोलें कि यार हमें मिक्सिंग वाला माल अगर आया हमने वो फ़ौरन रिजेक्ट कर देना है, दो माई खींगर आई वो रिजेक्ट कर देना है। और साथ हमें जो है आप अश्योरिटी दें कि अगर आप हमें अव्वल क्या है तो आपने अव्वल ही हमें देनी है और ये क्राइटेरिया पास हो जाए अपने दो चीज़ों का, वाटर एब्जॉर्प्शन और पीएसआई का। ये हो गया। तो ये अप्रॉक्सीमेटली ब्रिक जो आप अभी कॉस्ट कर रही होती है, अव्वल ब्रिक किसी भी आप नॉर्मल भट्टे से जाएंगे 16 से 18 रुपए के दरमियान वेरी कर रही होती है, अव्वल लाहौर के अंदर में बात करूँ तो। और जो स्पेशल जो जो मैंने पहले बताई कैटेगरी, जो लोग जिनको पैसों का मसला नहीं है स्पेशल लगवानी है, तो वो 20 से 22 के दरमियान वेरी कर रही होती है। डिफरेंट शहरों में डिफरेंट रेट्स हैं, तो लेकिन वो टॉप टीयर 20 से 22 तक मैक्स है। ठीक है, अव्वल आपने लगा ली। मिडिल क्लास लोगों जिन्होंने 10 मरला 5 मरला बनाना है वो अव्वल लगाएं। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार नहीं हमारे पास बजट भी नहीं है
इतना कि हम अव्वल भी लगा सकें, लेकिन हमें छत चाहिए। तो उसके अंदर फिर एक नीचे कैटेगरी आती है, उसे हम कहते हैं बारिशी। अब मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि बारिशी लगाएं एज कम्पेयर टू अव्वल। अब बारिशी का फायदा क्या होता है, एक तो 2 रुपये सस्ती और मिल जाएगी। अगर 18 रुपए की अव्वल चल रही है तो 16 रुपए, 15.5 रुपए तो मिल जाएगी। अभी 2-2.5 रुपए बच गए। 1 लाख अगर ईंट लगनी है तो 2.5 लाख रुपए बच गए आपके बारिशी में। अब बारिशी का फायदा यह है कि जो सरफेस होती है दैट इज रफ ड्यू टू रेन ड्रॉप्स जब गिरते हैं कच्ची ईंट के ऊपर, तो वो मिट्टी के ऊपर से जो है ना डिफॉर्म करते हैं, तो रफ होती है, जिससे आपका प्लस्तर अच्छे तरीके से बैठता है उसके ऊपर। पीएसआई उसकी भी 2200-2300 के आसपास होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन भी सही होती है उसकी, 13-13.5% हो जाती है। कुछ में थोड़ी ऊपर निकल जाती है, लेकिन नॉर्मली 13-13.5% होती है। तो वो लोग जो हैं जिनका बजट नहीं है, उन्होंने बस छत बनानी है अपने पास, तो वो बारिशी की तरफ जाएं। अब कुछ लोग दोम भी लगा देते हैं। दोम और सस्ती होती है। दोम 12 से लेकर 14 रुपए तक वेरी कर रही होती है कुछ बहुत से शहरों में। वो दोम दोम आपने कभी नहीं लगानी। दोम का नुकसान ये है कि मेंटेनेंस आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी इन फ्यूचर कि आप कहेंगे यार मैंने क्या लगा लिया। वही वाली बात है, सेम सीपेज आ जाएगी, पेंट उखड़ना शुरू हो जाएगा, 8-2 बाद पेंट कराएंगे आप, फिर वो पैसे जो है ना फिर वहाँ से रिकवर होना शुरू हो जाते हैं उस चीज़ के, वहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपने हमेशा बारिशी की तरफ जाना है। अगर पैसे कम है, थोड़ा सा आप बाकी मटेरियल्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, लेकिन बारिशी से नीचे आपने कभी भी नहीं अपनी ब्रिक के लिए जाना, ठीक है। अगर आपने सिर्फ अपना कोई 3 मंजिला 5 मंजिला घर बनवाना है, दिस इज़ फॉर दोज पीपल जिनका इतना बजट है और उनको सिर्फ बस छत बनानी है, ठीक है। अब हमारा समरी क्या हुई, अगर बहुत सारे आपके पास पैसे हैं, पैसों की टेंशन नहीं है, तो स्पेशल एनी टाइम एनी डे स्पेशल बुनियादों से लेके ऊपर तक सारी स्पेशल लगाएं, मसला नहीं होगा। अगर आप मिडिल क्लास बंदे हैं, आपने कहा कि हमें 10 मंजिला के नाल बनाना है घर पैसे जमा करके और मुझे डिसेंट घर चाहिए, तो उसमें हमें सारी अव्वल ब्रिक लगानी है। और तीसरी कैटेगरी है आपकी वो बंदे जिन्होंने कहा है मैंने सिर्फ छत चाहिए, 3 मंजिला 5 मंजिला वाली, उन्होंने कहा सिर्फ छत चाहिए, हमें महंगी ईंट नहीं चाहिए, हम इतनी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो उनको कहा है कि यार आपने बारिशी की तरफ जाना है, बारिशी से नीचे दोम पे ही जाना आपने। तो ये 3 कैटेगरीज है। और हाँ, इन सब में एक चीज़ और आ गई, अगर पैसे थोड़े से और बचाने हैं और फाउंडेशन के अंदर अगर आपने, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर वो ब्रिक्स लगती हैं जो ऊपर शो नहीं हो रही होती, उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वो खिंगर लगा लें। इन तीनों कैटेगरीज को मैं कहूँगा, तीनों तो नहीं, पहली वाली कैटेगरी जिन्होंने स्पेशल ली है, जिनको पैसों का मसला नहीं है, वो तो पूरी फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक स्पेशल लगाए ना। बाकी जो कैटेगरीज आ गई हैं आपकी, जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है, उन दोनों को होगा यार पैसे बचाएं, वहाँ भी आप फाउंडेशन के अंदर जो है ना आप लगवा लें खिंगर। खिंगर भी आपकी 12 से 14,500 के दरमियान वेरी कर रही होती है, तो वहाँ भी पैसे बच जाएंगे। तो इस तरह करके जो है आप अपनी ईंटों में पैसे बचा सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है, हमेशा ही बात याद रखें, दोम पे आपने कभी जाना कि उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, उसकी पीएस है 2000 से भी नीचे होती है, तो स्ट्रेंथ भी नहीं आती बिल्डिंग में। तो ये कुछ चीज़ें हैं। होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको कोई फ़ायदा हुआ होगा इससे। इफ़ यू वांट टू मेक योर हाउसेज, इफ़ यू वांट आवर कंसल्टेंसी ऑफ प्लानोरा, वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। हम प्रॉपर तरीके से फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एग्जीक्यूशन आपके प्रोजेक्ट्स को पूरा तरीके से ले चलते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इंशाल्लाह।